हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय केमिस्ट्री क्लासेस से। आज हम मोल पढ़ेंगे। मोल को MOLE, और यदि मोल किसी और शब्द के साथ आए तो इसको हम MOL यानी शॉर्ट में MOL और फुल फॉर्म में हम लिखते हैं इसको MOL। अब देखिए ये वास्तव में मोल है क्या। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और इन परमाणुओं, अणुओं, आयनों, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्याओं को हम एक संक्षिप्त संख्या से हम व्यक्त करते हैं, जिसे हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो की संख्या, या हम इंग्लिश में इसको हम एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर यहाँ पर आप इसको हम व्यक्त करते हैं Na से। अब देखिए ये जो एवोगैड्रो की संख्या है इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 6.022 × 10⁻23। अगर हम कह दें कि एक मोल अगर हम कह दें ऑक्सीजन एटम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। अगर एक मोल O2 मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु, तो इसका मतलब हुआ 6.022 × 10⁻23 O2 अणु या मॉलिक्यूल्स। अगर हम कह दें एक मोल आयन, ऑक्साइड आयन्स, यानी इसका मतलब हुआ कि 6.022 × 10⁻23 ऑक्साइड आयन्स। यानी जैसे ही एक मोल आ जाए, एक मोल का मतलब हुआ कि 6.022 × 10⁻23, यानी एक मोल, अगर एक मोल मारकर इसका मतलब है कि 6.022 × 10⁻23। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ भी अगर एक मोल रहे तो एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इस एवोगैड्रो संख्या के बराबर होंगे। जैसे अगर एक मोल सोडियम एटम्स, इसका मतलब हो गया 6.022 × 10⁻23 सोडियम एटम्स। अगर मान लो एक मोल CO2 मॉलिक्यूल्स अणु, इसका मतलब क्या हुआ? 6.022 × 10⁻23 CO2 अणु। ये जो है, यानी अब आप समझ गए होंगे कि एक मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23, यानी एक मोल का मतलब इतना हुआ। अब देखिए आप ध्यान से, जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, या हम पहले परमाणु द्रव्यमान संख्या को हम लेते हैं। कार्बन की द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, क्योंकि अभी द्रव्यमान संख्या हम इसलिए क्योंकि द्रव्यमान संख्या पढ़ाए हैं और परमाणु द्रव्यमान अभी नहीं पढ़ाए हैं और परमाणु भार नहीं पढ़ाए हैं। ये जो कार्बन की द्रव्यमान संख्या जो होती है, जिसको हम सूचित करते हैं A से, कितना होती है? 12 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर ये जो 12 ग्राम है ना, 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या हुआ? 12 ग्राम कार्बन का मतलब ये हुआ कि 6.022 × 10⁻23 कार्बन के एटम्स होते हैं। ये देखिए, और इसी को हम फिर क्या बोलते हैं? एक मोल कार्बन एटम्स, ठीक है। ये जो है आपका, जैसे आप मान लीजिए आपका मरकरी की
द्रव्यमान संख्या, मरकरी की द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है 200। 200 ग्राम मरकरी का मतलब क्या हुआ कि ये जो 200 ग्राम है ना, इतने एटम्स मरकरी के इतने परमाणु का द्रव्यमान है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 मरकरी एटम्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे 1 मोल Hg एटम्स। अगर मान लो हम सल्फेट आयन का सूत्र द्रव्यमान या आयनिक द्रव्यमान कितना होता है, सल्फर का 32 और 16 चौका 64 96। यानी यहां पर जैसे ही तुमने ग्राम लगाया तो ये जो भार हो गया, इस भार में इतने आयन का ये भार है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 SO4-2 आयन्स। यानी हम देख सकते हैं 1 मोल का मतलब होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23, और इसी संख्या को हम कहते हैं Na। ए माने एवोगैड्रो और एन माने नंबर, एवोगैड्रो एपॉस्ट्रोफी-एस, एवोगैड्रो की संख्या। तो ये जो है आपका ये मोल है। मोल जब भी आए तो आपका ध्यान जो है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 ये एवोगैड्रो संख्या है। इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, एवोगैड्रो का स्थिरांक कहते हैं, या एवोगैड्रो का नियतांक कहते हैं, या इसे एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहां पर जैसे मान लो कि कार्बन की द्रव्यमान संख्या ए बराबर का कितना होता है 12। चूंकि ये द्रव्यमान संख्या है आप इसमें ग्राम लगा दीजिए, यानी 12 ग्राम कार्बन बराबर, इसको हम क्या बोलेंगे 1 मोल कार्बन। क्यों 1 मोल कार्बन बोलेंगे इसको हम, 12 ग्राम कार्बन को 1 मोल कार्बन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यह जो भार है 12 ग्राम ये 6.022 गुणे 10 के पावर 23 कार्बन एटम्स का भार है। ये ध्यान रखिए। जैसे अगर मान लो कि कुछ भी ले लो, H2SO4 की द्रव्यमान संख्या ये जो है इसका हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 चौका 64, 64 और 32, इसको ऐसे निकाल सकते हो। वैसे हम इसका एक वीडियो बनाएंगे अलग से। 2 गुणे हाइड्रोजन, 1 गुणे सल्फर, 4 गुणे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, 2 जोड़ 32 जोड़ 64 98। ये कितना आ गया 98 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको हम क्या बोलेंगे 1 मोल H2SO4। और 1 मोल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो भार है ना 98 ग्राम, ये 6.022 गुणे 10 के पावर 23 H2SO4 अणु का भार है। यानी इतना अणु अगर H2SO4 रहे तो उसका वजन कितना होगा 98 ग्राम। यानी 98 ग्राम में H2SO4 के इतने अणु, 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के इतने परमाणु, यानी इसी को तो हम बोलते हैं 1 मोल। ये ध्यान रखिए 1 मोल बोलते हैं। जब भी मोल आ जाए, यानी मोल में ध्यान दीजिए कि मोल में और ग्राम के उसके भार में एक संबंध है। यह संबंध क्यों है, क्योंकि जिस परमाणु का, अणु का या आयन का जो द्रव्यमान होता है उसमें उतने ही, यानी एवोगैड्रो संख्या के बराबर या तो परमाणु होंगे या अणु होंगे या आयन होंगे। जैसे आप मान लो सोडियम का यहाँ देखिए हम यहाँ गलत लिख दिए हैं, ये द्रव्यमान संख्या नहीं, यहाँ अणु द्रव्यमान होगा, इस अणु द्रव्यमान। अब देखिए जैसे अगर मान लो सोडियम की द्रव्यमान संख्या होती है,
सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 होती है। इसमें तुम ग्राम लगा दो तो सोडियम कितना हो गया, ये 23 ग्राम। सोडियम की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 23, जैसे ही इसमें ग्राम लगाया ये 1 मोल हो गया। और 1 मोल सोडियम का मतलब है 1 मोल सोडियम परमाणु, और इसमें परमाणु सोडियम के कितने परमाणु, 6.022 गुने 10 के पावर 23 सोडियम एटम्स। तो कुछ मत याद रखिए, 1 मोल का मतलब है 6.022 गुने 10 के पावर 23। और जो भी परमाणु रहे, जो भी परमाणु, जैसे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, द्रव्यमान संख्या कितना, 1 ग्राम हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन एटम। और क्यों बोलेंगे, यहां पर 6.022 गुने 10 के पावर 23 हाइड्रोजन। यानी दुनिया का कोई भी तत्व हो, परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, अगर 1 मोल आ गया तो 1 मोल में इतने परमाणु होंगे, और जो उसका द्रव्यमान संख्या होता है वही 1 मोल के बराबर होता है, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, ये जो है, जैसे हम अगर मान लीजिए हम अगर लिख दिए 1 मोल कैल्शियम, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40। इसमें ग्राम लगा दो, हो गया। अब इसमें परमाणुओं की संख्या, इसमें परमाणुओं की संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23 कैल्शियम एटम्स। अगर मान लीजिए अगर हम दे दिए 10 मोल मैग्नीशियम, इसका मतलब क्या हुआ कि 10, और मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 24, तो ये कितना हो गया, मैग्नीशियम यानी 240 ग्राम मैग्नीशियम बराबर कितना, 10 मोल। और यहां पर कितना हो जाएगा, 10 गुणे 6.022 गुणा में 10 के पावर 23 मैग्नीशियम के एटम्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंपल सा मोल। मोल में आप ये ध्यान रखिए कि किसी परमाणु, अणु या आयन का जो भी भार होता है, जो अगर तत्व है, परमाणु है, तो उसका द्रव्यमान संख्या लिख दो, उसमें ग्राम लगा दो। अब ये जो भार है ना, ये इतने परमाणु का भार है, इतने परमाणु मिलकर के इतना भार बनाएंगे। अगर हमारा मान लो कि हाइड्रोजन है, अगर 1 मोल है यानी इतने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के इतने, ये अरबों खरबों, माने ये गिनती हम लोग भूल जाएंगे। इतने परमाणु अगर हाइड्रोजन है तो उसका वजन सिर्फ 1 ग्राम होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना हल्का, या कोई भी तत्व कितना हल्का उसका 1 परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो स्टूडेंट्स इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा मोल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।